अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने जा रही, नई चाल रची जा रही है। इंतखाबात के ऊपर सवाल है कि आम इंतखाबात कब होंगे, वो तो भी सवाल जवाब तलब है। मगर उस जवाब को ढूंढते ढूंढते एक और चाल सामने आ गई है कि असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं करनी। अब ये इसके पीछे क्या है, क्यों असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं करनी, ये सवाल है। तो सवाल का जवाब भी है, तो जवाब की तरफ भी आते हैं। बैरून मुल्क जो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं या प्रोपेगेंडा करने वाले, और ख़ास तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ खुल्लम खुला प्रोपेगेंडा करने वाले, उन तक भी हाथ डालना शुरू हो चुका हुआ है। कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया हुआ है। और इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े सपोर्टर जिन्होंने अत चुकी हुई है, उनके मुतालिक ख़बरें अच्छी नहीं हैं। उनके मुतालिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जो धर लिए गए, भाई पकड़े गए हैं। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो बाज़ाब्ता कहीं से कोई तस्दीक इस बात की नहीं है, मगर ये चीज़ जिस तरह आगे चलती है उसमें यही है कि जनाब एक बड़ा, यानी जो इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ मोर्चों पर अपने जर्नैल लगाए हुए थे ना, तो एक जर्नैल जिन्होंने बाहर इमरान खान साहब का झंडा उठाया हुआ है और इमरान खान साहब से 10 साथ आगे जाकर जो बातें कर रहे थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनके मुतालिक जहांगीर तरीन साहब भी बैरून मुल्क हैं, लंदन गए हुए हैं, और पीछे उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो नहीं है IPP, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उनका पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ है और जिसमें फ़ैसला कर लिया गया है कि जनाब इलेक्शन लड़ेंगे, भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। अभी पार्टी ने रजिस्टर होना है, मेरा ख्याल है उसका प्रोसीजर शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन ये तय हो चुका हुआ है कि जनाब इंतखाबात लड़ेंगे। यही इंतखाबात जब भी होंगे, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में होते हैं, मार्च में होते हैं, उससे आगे जाते हैं, जब भी होंगे इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। और जहांगीर तरीन साहब के लिए ये भी मैंने आपको ख़बर दी थी कि जब वो लंदन जा रहे हैं तो असल मकसद तो उनका तिब्बी मुआयना है, लेकिन फिर जब गए हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी उनकी हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है वो वाज़ेह तौर पर इशारे दे चुके हुए हैं कि वो सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नून लीग ने पहल की थी, नून लीग ने उछल कर अतातार साहब ने, अभी पार्टी बनी नहीं थी तो उन्होंने कह दिया था कि जी ये अपने, हमने इनके साथ करना है, क्या कहते हैं, सीट एडजस्टमेंट करनी है हमने, ये तो हमारे अपने, तो हमसे गए हुए लोग हैं तो हमने सीट एडजस्टमेंट करनी है। आसिफ जरदारी साहब की भी कोशिश थी कि जहांगीर तरीन ग्रुप को एंगेज करेंगे, लेकिन अब पार्टी बन गई है तो जब वो ज़ाहिर पार्टी अपने हिसाब किताब से फैसले करेगी। पहले तो मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन साहब जो थे वो अपने ग्रुप के साथ बैठकर डिस्कस किया करते थे और महदूद लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। अब पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको सोच समझ कर चलाया जाएगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ सीधा बराह रास्त इंतखाबात पर। पाकिस्तान में साइक्लोन है, तबाही मचा रहा है, तबाहियाँ मतलब शुरू हो चुकी हैं। लोगों का घर से बेघर होना बज़ाते खुद ज़ाहिर मुसीबत है, आफत है। और साइक्लोन सिंध की तरफ बढ़ रहा है, गुजरात की तरफ बढ़ रहा है इंडिया में। लेकिन हमारे मीडिया पर आप देखेंगे कि साइक्लोन की खबर जो है वो पहले दिन तो थी मेरा ख्याल है टॉप पर, या एक आध बुलेटिन में टॉप पर होती है, लेकिन बाद में पीछे चली जाती है, क्योंकि सियासत अभी भी हावी है। जब गुज़िश्ता बरस सिंध सैलाब में डूब रहा था, बलूचिस्तान तबाह हो चुका हुआ था, पंजाब की एक डिवीज़न जो है वो उसमें लाखों लोग बेघर हो चुके हुए थे। अपना खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पे तबाही थी, बिखरे हुए नाले पहाड़ों पर चढ़ गए थे। तो तब भी मीडिया का फोकस इमरान खान साहब के जलसे थे। अब तो खैर इमरान खान साहब का नाम भी नहीं चलता मीडिया पर, और वो भी ये है कि इमरान खान साहब ने जो बोया था वो काट रहे हैं, खुद ही बोया था। नवाज शरीफ का नाम नहीं चलना, मरीम नवाज़ की तकरीर नहीं चलनी। आज कहते हैं कि मेरे दौर में इज़हार राय की आज़ादी थी। आसिफ जरदारी जिनको ना सज़ा थी, ना कन्विक्टेड थे, ना रूपोश थे, वो कौमी असम्बली के रुकन थे, प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए थे, उनका इंटरव्यू हुआ था, वो भी नहीं चलने दिया गया था कि ये जेलों से आकर इंटरव्यूज़ क्यों देते हैं। भाई जेल से आकर जो कौमी असम्बली में बात कर सकता है तो वो बंदा जेल, जब प्रोडक्शन ऑर्डर है तो उसका मतलब है कि प्रोडक्शन ऑर्डर पर जो बंदा होता है वो हर तरह की बात कर सकता है उस प्रेमिसेस के अंदर। तो इमरान खान साहब ने चुकी हुई थी भाई, उन्होंने किसी अपने मुखालिफ को बात नहीं करने दी थी।
सब ज़बानें बंद करवाई हुई थी। मीडिया पर 10-10 घंटे एक फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शहजाद अकबर आ गए, शहजाद अकबर हट गए, फयाज चौहान आ गए, फयाज चौहान हट गए तो मुराद सईद आ गए, मुराद सईद हट गए तो आमिर कियानी आ गए, आमिर कियानी हट गए तो शाह महमूद कुरैशी आ गए, शाह महमूद कुरैशी हट गए तो अली जैदी आ गए, अली जैदी हट गए तो फिर वो जो ख़वातीन कुमल शोज़ब, आलिया हमज़ा वो आ गई, और सब हट गए तो 3 घंटे का इमरान खान साहब का खिताब। ये 10-10, 12-12 घंटे पाकिस्तान की कौम को सुनना पड़ता था इमरान खान साहब और एंड कंपनी को। अब पाबंदी है, नहीं बात कर सकते, नहीं उनकी बात चलती। तो इंतखाबात मौजूद बहस है पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त भी, टॉक शोज़ में, बुलेटिन में तो फिर भी साइक्लोन की बात हो रही है, लेकिन टॉक शोज़ यहीं पर इंतखाबात। मौलाना फजलुर रहमान ने क्यों कह दिया कि पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी कि इंतखाबात डिले होंगे या नहीं होंगे, अगर होने हुए तो पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी, तो जाहिर है पार्लियामेंट ने फ़ैसला करना है ना। इंतखाबात वक्त पर होंगे, मौलाना ने कहा इंतखाबात वक्त पर होंगे तो तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है, इंतखाबात डिले करवाने हैं तो ये फ़ैसला पार्लियामेंट ने करना है। तो इसमें से साजिशी थेरियाँ निकाली जा रही हैं। आसिफ जरदारी ने कहा कि इंतखाबात मैं करवाऊँगा, जब भी होंगे मैं ही करवाऊँगा, इनसे तो 60 दिन में इंतखाबात नहीं हुए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आसिफ जरदारी ये कह रहे हैं कि इंतखाबात डिले हो। मैंने कहा था कि आसिफ जरदारी का ये भी तो मतलब हो सकता है कि कहीं से इशारे आ रहे हैं इधर उधर से कि इंतखाबात ना हो और टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए लंबे अरसे के लिए, 1, 1.5, 2 साल के लिए। किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर जो है वो नाअहल हो जाएं, जेल चले जाएं, उनकी पार्टी का नाम लेने वाला कोई ना हो, उसके बाद इंतखाबात हो। तो ये इस तरह की डिस्कशन चल रही होती है। तो मैंने ये कहा था कि आसिफ जरदारी ने हो सकता है ये कहा हो कि भाई कोई और नहीं चाहेगा कि इंतखाबात डिले हो, जो लोग 60 दिन में इंतखाबात नहीं करवा सकते वो इंतखाबात आगे लेकर भी नहीं जा सकते, फ़ैसला मैं करूँगा से मुराद के फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी, सियासतदान करेंगे। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं इंतखाबात बर वक्त करेंगे। इसाक डार ने कहा नहीं इंतखाबात बर वक्त करवाएंगे। उसके बावजूद कहा जाता है कि इंतखाबात हो सकता है ना हो इंतखाबात वक्त पर, लेकिन मैं जो सियासी लोग हैं, सियासी साइड जो है उससे मेरा जो मुसलसल रब्ता रहता है, वो उनके पास इंतखाबात डिले करने की कोई वो नहीं है खबर कि कोई ऐसा कोई संजीदा डिस्कशन हो रही है कि इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में ना हो। हाँ, नवंबर तक इंतखाबात लेकर जाए जा रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। उसके बाद आगे मैंने आपको बता दिया था सेनेट के इलेक्शन होने हैं मार्च में, सदर साहब रिटायर हो जाएंगे, डिप्टी चेयरमैन रिटायर हो जाएंगे, कौमी असम्बली नहीं होंगी, 4 सूबाई असम्बलियाँ नहीं होंगी, सिस्टम चलेगा कैसे। तो बड़ी चीज़ें हैं ना, टेक्नोक्रेट सेटअप तो चले, निगरान हुकूमत तो आप बना लेंगे कौमी असम्बली के जाने के बाद, सेनेट का क्या करेंगे। मैंने आपको तफसील के साथ कुछ नुकात बयान किए थे। अब जो मैंने कहा ना, चाल एक नई सियासी चाल है, कोई गलत चाल नहीं, आइन के अंदर रहकर चाल है। इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की थी कि असम्बलियाँ तोड़ ली जाए और कबल वक्त इंतखाबात हो। खान साहब को ये मौका मिल रहा था, कहा गया था कि जी 15 जुलाई तक असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और 15 जुलाई तक असम्बलियाँ टूट गई तो इसका मतलब है कि 15 सितंबर तक इंतखाबात, 16 मतलब सितंबर में इंतखाबात। खान साहब ने कहा नहीं, 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ दें, वरना मुज़ाकरात नहीं करूँगा। अब पोजीशन ये बन रही है कि मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात अक्टूबर में सूट नहीं करते, नवाज शरीफ ने आना है, मरियम औरंगज़ेब ने कहा, राणा सनाउल्लाह कह रहे, मुस्लिम लीग नून का हर लीडर कह रहा है कि इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। अगर इंतखाबात अक्टूबर में होते हैं तो नवाज शरीफ साहब इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के लिए शायद कारगर साबित उस तरह ना हो, आए और जेल चले जाए या ज़मानत हो जाए, अहलियत वापस ना हो, जलसे करेंगे, किस तरह करेंगे, वक्त बहुत थोड़ा होगा। तो उसके लिए ये चाहते भी हैं कि असम्बलियों की मुद्दत जो है उससे बहुत पहले असम्बलियाँ ना तोड़ी जाए। मतलब अभी बजट का इशू चल रहा है ना, बजट ने अभी पास होना है जुलाई के एंड तक, यानी सारे मामला जून के एंड तक। तो उसके बाद फिर असम्बलियाँ अगर तोड़ ली जाती हैं तो फिर वो पहले तोड़ दी जाती हैं, यानी तो फिर चीफ जस्टिस साहब मौजूद रहेंगे मौजूदा। अब जो चाल चली जा रही है वो ये है कि अगर असम्बलियों को मुद्दत पूरी करने दी जाती है, यानी 12 अगस्त या जो भी टाइम है उस वक्त तक असम्बलियों को लेकर जाया जाता है,
तो फिर इंतखाबात होंगे सितंबर में, अक्टूबर में 12 अगस्त को फ़र्ज़ कर ले असेंबली टूट गई तो फिर इस इंतखाबात होंगे 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को बारे में नहीं है तो क्या किया जाए कि 1 महीना आगे लेकर जाया जाए। तो फिर ये सोचा जा रहा है, ये चाल चली जा रही है कि 3-4 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले असेंबली तोड़ दी जाए। तो उससे ये होगा कि 1 महीना या पौना महीना मिल जाएगा मज़ीद, क्योंकि अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म होती है तो 2 माह के अंदर इंतखाबात, 60 दिन के अंदर इंतखाबात होने ज़रूरी हैं। और अगर असेंबली तोड़ दी जाती है तो फिर 90 दिन मिल जाते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं, हो सकता है बजट के होने के बाद 15 जुलाई के बाद या अगस्त के बिल्कुल शुरू में समरी मूव करते, क्योंकि सदर साहब ने भी तो एडवाइस रोक देनी होती है ना, उनको भी बहुत शौक़ है। तो हो सकता है समरी सदर जो है वो अगस्त के आगाज़ में ही मूव कर दी जाए ताकि 14-15 अगस्त तक असेंबलियाँ 14-15 अगस्त कह रहा हूँ, सॉरी जुलाई के एंड में ताकि 12 अगस्त से पहले असेंबली टूट जाए। 10 को टूटे, 9 को टूटे, 8 को टूटे, असेंबली टूट जाए। और बाकी सूबाई असेंबलियाँ भी यही करेंगी, तीनों बल्कि दोनों। तो फिर उसके बाद ये होगा कि 3 महीने मिल जाएंगे तो फिर नवंबर में इंतखाबात चले जाएंगे, नवंबर तक। तो ये एक जो है वो सियासी जमातें जो है आपस में ये वाली डिस्कशन कर रही हैं, उनके अंदर इख्तलाफात भी हैं। ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर मौलाना फजल रहमान साहब के जो समधी हैं वो ग़ुलाम अली ख़ान साहब, ग़ुलाम अली ख़ान पता नहीं लिखते हैं कि नहीं लिखते, ग़ुलाम अली साहब, गवर्नर ग़ुलाम अली, उनके ऊपर पहले एतराज़ किया था ANP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। फिर एतराज़ आया पीपल्स पार्टी की तरफ से, निगहत औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से, उन्होंने कहा कि जिसको हटा दें। फिर एतराज़ आया मौलाना फजल रहमान साहब के गूढ़े तादी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अख्तियार वली ने दबंग किस्म की तकरीर की, उन्होंने कहा तो गवर्नर राज लगा हुआ है। तो इत्तेहादियों के अंदर बाकी मामला में इख्तलाफात हैं, लेकिन इलेक्शन वाले मामले में वो काफ़ी सारी चीज़ों में अनबोर्ड है। और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो पॉलिटिकल साइड है वो नहीं चाहती कि इंतखाबात कोई बहुत आगे लेकर जाया जाए, कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आए, क्योंकि इन सियासतदानों ने तो रहना ही है। बाकी कोई अगर किसी के जहन में ख्वाहिश है कि इंतखाबात कोई साल डेढ़ डिले कर दिए जाएँ तो उन्होंने चले जाना है, तो भुगतेंगे तो ये सियासी कुव्वतें। तो वो नहीं चाहती कि कोई ऐसी कोई नज़ीर कायम कर ले, ऐसी कोई मिसाल बनाए। पंजाब के इंतखाबात, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात डिले करने की रीज़न्स थी, कौमी असम्बली के इंतखाबात डिले करने की कोई बड़ी रीज़न नहीं है सिवाय इसके कि नवाज शरीफ साहब की अहलियत चाहिए वापस। तो ये एक सूरत हाल बन रही। अच्छा, अब पिछले दिनों इजलास हुआ फॉर्मेशन कमांडर्स का, उससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, DGISPR की प्रेस रिलीज़, कौमी असम्बली ने करारदाद पास कर ली कि जो भी मुलविस हैं 9 मई के वाक़यात में उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए हैं। तो उसके बाद इस जो 9 मई के बाद जो तेज़ी के साथ एक ऑपरेशन शुरू हुआ, उसमें सिर्फ ये नहीं था कि पाकिस्तान में जो एक्टिविस्ट थे PTI के या जो उन वाक़यात में मुलविस थे उनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन हुआ है, बल्कि ये भी कि बाहर बैठे लोग जो ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे थे और ख़ास तौर पर टारगेट कर रहे थे पाकिस्तान की फ़ौज को, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने का फ़ैसला हुआ था। कोई लिस्ट बनाई गई थी 500 से ज़्यादा लोग जिनकी हिस्ट्री कि पाकिस्तान कब आए, कब गए, उनके पैसे कब कहाँ कैसे उन्होंने किस किस को भेजे, मतलब डेटा एक जो होता है वो वाला डेटा 500 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी कि इनका डेटा चेक किया जाए। और फिर ये बरमला कहा गया था, जो मैंने इजलासेस बताए उनकी प्रेस रिलीज़ में, कि इजलासेस नहीं होता, इजलास होता है, मीटिंग्स होती हैं, तो लेकिन बहरहाल लग जाती है भाई। तो वो जो मीटिंग्स हुई उनमें चाहे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, चाहे कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी या फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग थी, उनमें ये कहा गया था बबांगे दोहल कि पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क जितने भी लोग इस प्रोपेगेंडा में और इस साजिश का हिस्सा हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब मेजर आदिल राजा साहब जो हैं वो सबसे आगे हैं, बल्कि उनके मुतालिक तो ये भी है कि वो 9 मई को जब फ़ौजी तनसीबात GHQ कोर कमांडर हाउस पर हमले हो रहे थे तो मुसलसल लाइव बैठकर लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि कहाँ किधर जाना है। मेजर आदिल राजा साहब आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया, इमरान खान साहब के डाई हार्ड सपोर्टर कहे जाते हैं।
तो उनके मुतालिक उनका ट्विटर जो है वो कोई जब अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ तो समझे कि कोई 18-20 घंटे से ज़्यादा हो गए ट्विटर उनका खामोश है, और वो ट्विटर पर खामोश नहीं रहते। तो ख़बर किसी ने ट्वीट की है कि जी वो गिरफ़्तार कर लिए गए बाहर, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा तो वहाँ पर हुए थे, बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी हुए हैं। रमना थाना इस्लामाबाद में आदिल राजा हैं, शाहीन सहबाई हैं, वजाहत खान, हैदर मेहदी, इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ पर्चा भी हुआ है, लोगों को बगावत के लिए उकसाने का, फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाने का। तो मेजर आदिल राजा साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो गिरफ़्तार हो गए। अगर वो गिरफ़्तार हो गए तो इमरान खान साहब के लिए बड़ा झटका होगा। बाहर गिरफ़्तार हों, फिर उनके ऊपर तहकीकात तफ्तीश हो, और उनके लिए तफ्तीश में कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उनके व्लॉग्स ही काफ़ी हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि खान साहब को ये था कि पाकिस्तान में अगर लोग चुप हो गए हैं, दब गए हैं, ज़बान बंद हो गई है, तो बाहर बैठे लोग मेरे लिए बोलेंगे। लेकिन अगर बाहर लोग बैठे हुए लोग जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, अगर वो रगड़े में आ रहे हैं, एक आ गया तो बाकी नहीं बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो उस तरह का आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं होता, बाहर होता है। बाहर कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाकर JIT में बैठकर ये नहीं कह सकता इमरान खान साहब की तरह कि मुझे तो किसी ने कहा था, और मुझे नाम याद नहीं है कि मुझे किसने कहा था कि मुझे DGC कत्ल करवाना चाह रहे, लेकिन मुझे किसी ने कहा था, लेकिन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी तो मैं साबित करूँगा। तो बाहर ये नहीं होगा। बाहर ये होगा कि बात की है, सबूत है कि नहीं है, किसी पर डालना है डालो, उसको बुलाओ, वो कहेगा कि जी मैंने कहा है, वो कहेगा कि मैंने नहीं कहा, रगड़े जाओगे। तो बाहर ये नहीं होता। तो लिहाजा इमरान खान साहब का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह इमरान खान साहब के लिए उछल कर जो है वो उनकी हिमायत कर रहे हैं, उनमें से एक आध अगर इसी तरह पकड़े गए, रगड़े गए, तो फिर जाहिर है खान साहब के लिए बाहर से भी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा खान साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।